एक्सरसाइज 12.1 है आपकी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूट। ठीक है, एक्सरसाइज ये 5 नंबर की एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में इस बार। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2। देखिए, एक बात ध्यान रखनी है, अगर पावर माइनस की है तो आपको उस पावर को प्लस का करना पड़ेगा। ये पावर प्लस की होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको माइनस की पावर को प्लस का करना है। माइनस की पावर को प्लस का कैसे करते हैं, आप इसको इस तरह से लिख दो। हो गया, इतना सही है। अब ये देखो, -4 की पावर -2, इसे कैसे लिखेंगे? ये माइनस है ना, ये माइनस नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ पावर का माइनस चेंज करना है। इसे लिखेंगे 1/-4 की पावर। अब देखो ये प्लस की हो गई। ठीक है, ये माइनस ऐसा ही रहेगा। अब इसकी पावर ये माइनस की, इसको कैसे बनाएंगे? अगर फ्रैक्शन हो और उसकी पावर माइनस की हो तो आप उसको ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। जैसे इस तरह से 2/1 की पावर प्लस की 5। बस, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हो गया 2 की पावर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और फिर इसके रिजल्ट को हमें एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन के अंदर। और वो सारी पावर्स जो है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला है अपना -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। ध्यान रखना, अगर दोनों डिवाइड में हो, ये और ये दोनों सेम हो, तो ऊपर वाली पावर क्या होती है? माइनस की हो जाती है। जैसे ये -4 की पावर 8, 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब ये दोनों अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, अगर बीच में डिवाइड हो तो। सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये दोनों ऐड हो जाती। याद कैसे रखना है? देखो, जब हम किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है नंबर, फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई से याद रखना, मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड। और डिवाइड जब करते हैं किसी का, यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो डिवाइड में आप ध्यान रखना क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों डिवाइड में है और ये दोनों सेम हो तभी करना है डिवाइड, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे 5 -8, तो -4 की पावर क्या आ जाएगी? माइनस की 3 आ गया, हो गया सिंप्लीफाई। लेकिन हमें इसको क्या करना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, पॉजिटिव में। लेकिन ये तो माइनस की, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? 1/-4 की पावर 3। समझ आया? आगे वाला करते हैं। 1/2 की पावर 3 ब्रैकेट 1/2 की पावर 3 होल पावर 2। इसको कैसे करें? देखो, ये जो पावर है ये इसकी भी है और ये इसकी भी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2, और इस पूरे की पावर भी ये 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2। ये दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 की पावर 2/2 की पावर 6। ठीक है, क्या बनेगा? 1/2 की पावर 6। यही आंसर होगा इसका। अब देखिए सेकंड का थर्ड, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, दोनों प्लस की पावर है। तो क्या करेंगे? देखो, इसके नीचे 1 मान लिया, ये -3 और ये 3 दोनों सेम है। पहली बात तो ये 4 पावर इसकी भी है और ये इसकी भी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है, अब ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पावर है, 4 पावर है, इसका मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये कंप्लीट होगा क्या? क्या होगा? ये होगा तो प्लस का ही, ये 3। तो हम इन दोनों को सेम मानेंगे और इस पावर से और इस पावर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, ये और ये -3 की पावर 4 और ये दोनों डिवाइड में है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, डिवाइड में होता है, दोनों सेम होते हैं तो ऊपर की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट होगी तो इससे ये पूरा ही कट गया, बचेगा क्या? 5 की पावर 4, और ये प्लस की भी है। ठीक है,
हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये भी, ये और ये तीनों सेम है, ये दोनों डिवाइड में है तो ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके मल्टीप्लाई में है, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनकी पावर का जो आंसर आएगा उसके अंदर ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी। किस तरह से होगी देखो, ये दोनों पहले, तो इस पावर का और इस पावर का सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने करेंगे इस तरह से, 3 की पावर -7 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है। इसको इस तरह से कर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, इसको 3 की पावर ये ब्रैकेट से ओपन करेंगे -7 माइनस माइनस प्लस का 10, ठीक है, डिवाइड बाय 3 की पावर -5। 3 की पावर ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचेगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ये मैंने यहाँ लिखा। अब ये सेम है, ऊपर वाली ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 3 प्लस -5 को ऐड करना है तो 3 की पावर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 3 प्लस माइनस माइनस और 5, तो 3 की पावर क्या बचेगी -2, क्यों ये बड़ा है, ठीक है, समझ आया। अब ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें आंसर बताना है पॉजिटिव के अंदर, 1/3 की पावर 2, ये आ गया अपना आंसर। अब देखिए फिफ्थ वाला, 2 - 3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। देखिए 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, इस तरह से ये क्वेश्चन। देखिए अगर ये दोनों सेम होते, मल्टीप्लाई में होते तो इन दोनों का ऐड कर देते, लेकिन जब ध्यान रखना अगर पावर्स दोनों सेम हो, दो पावर सेम हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, दोनों पावर सेम हो तो हमको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लीजिए 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 की पावर माइनस की 3, इस तरह से हो गया। 2 7 जा 14, पावर 1 निकाल ली हमने, प्लस का कर दो इसे 1/-14 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर हमें पावर्स में नहीं लिखना, पूरी वैल्यू निकालनी। किस तरह से, देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा आप, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस, इसका मतलब क्या होगा 1/4 की पावर 1, इस तरह से, क्योंकि माइनस की पावर को प्लस का बनाना ही पड़ेगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। इन दोनों को आप सोल्व कर लो, क्या आएगा 5/4, इसके नीचे 1 माना एलसीएम लेके उस तरह से, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, नीचे आ गया 1, ठीक है 5। अब देखो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्यों कटेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 है, नीचे 4 है, 2 2 जा 4 से 4 कट गया, इसलिए ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 5, ये आ गया अपना आंसर। अब देखिए इसका सेकंड, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस की पावर्स के साथ बनाना पड़ेगा, 1/2 की पावर 1 तो 1 मत लिखो जाए, मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 की 4, हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, डिवाइड है, यहाँ पर दोनों साइड फ्रैक्शन आ गई तो डिवाइड तो होता नहीं, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, 1/8 डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया, ये 1 आ गया नीचे। अब देखिए 2 ऊपर कितने लिखे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब अगर इससे ये कटेगा लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा,
क्योंकि 1 2 3 ये तीनों तो कट जाएंगे इससे, 2 2 जा 4 4 2 जेड, ये 2 बचेगा, ये यहाँ पे 2 रह गया। तो इसका आंसर क्या बचेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और यहाँ पे 1 को 1 से किया, तो आंसर अपना 2 ही बचेगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ठीक है, इसे कैसे करेंगे। मैंने कहा था सबसे पहले माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन हो उसकी पावर तो प्लस की बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना दो, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बना दो और प्लस की पावर लिख दो। तो इस तरह इसको कैसे लिखेंगे, 2/1 की पावर 2 प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 3/1 की पावर 2 प्लस इसे 4/1 की पावर 2/1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, 2 की 2 प्लस 3 की 2 प्लस 4 की 2। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इन सबको आप कर दो 8 और आपका आंसर आ जाएगा। 8 क्या होगा इसका, 9 और 4 13, 13 और 6 13 और 6 19 का 9 कैरी 1, उसके बाद में 1 और 1 2, 29 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया, समझ आया। आगे वाला करते हैं। अब देखिए फोर्थ, 3 की पावर -1, इससे पहले प्लस की बनाएंगे, 3/1 प्लस का प्लस 4 की पावर -1, इसको भी प्लस का बनाया, 4/1 1/4, फिर प्लस 5 की पावर -1 1/5 की पावर पूरे की 0। तो देखो इस पूरे ब्रैकेट की पावर लास्ट में 0 दे रखी है, तो इसका मतलब मैंने कहा था किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1। पूरे ब्रैकेट के ऊपर 0 लिखा है पावर, तो इसका मतलब सीधा 1 होगा। तो इसको तो आप सीधा इक्वल में 1 लगा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। इसमें देखो ये क्या है, -2/3 की पावर -2 फिर 2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को प्लस का बनाओ। इस पावर को प्लस का बनाने के लिए क्या करें, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो 3/-2 की पावर कितनी हो गई, 2 प्लस की बन गई। अब इसको लिख लेंगे, ये तो प्लस की थी। देखो पावर फिर ब्रैकेट फिर पावर, इन दोनों पावर्स का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3/-2 की पावर कितनी, 2 2 जा 4। अब ये 4 पावर इसकी भी है, 4 पावर इसकी भी है। ठीक है, तो 3 की पावर 4/-2 की पावर 4। इसको सोल्व कर लो, 3 × 3 × 3 × 3, इनका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -2 × -2 × -2 × -2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ऊपर आ गया 81, नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 4। पहले साइन को करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आंसर अपना 81/16 ये आएगा। ठीक है, आगे वाला करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने किया था, इस क्वेश्चन में एवोल्यूट करना था ना इसको, तो इसको पूरे को आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये इस तरह से था, 3 की पावर -2, पहले इसको प्लस का बनाया, 3 3 जा 9। ठीक है, -4 की पावर -2, 1/-4 की पावर ये प्लस की हो गई, 4 4 16, और ये साइन हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -4 × -4 माइनस प्लस 4 4 16। ठीक है, 1/2 की पावर -5 प्लस का बनाया, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, पावर प्लस की। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 32/1, इसका मतलब 32। ठीक है, अब हमने करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले में एवोल्यूट करना है। ठीक है, फोर्थ वाले का फर्स्ट है ये, जिसमें क्या दिया हुआ है अपने को मैं बताता हूँ आपको। 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3/2 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, आपको ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3/2 की पावर -4।
देखिए पावर्स को सबसे पहले प्लस का बनाओ। अब ये दोनों पावर्स ऊपर और नीचे फ्रैक्शन बन रही है इनकी, इनको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे, बन गई प्लस की। तो कैसे, इसको ऊपर ले जाओ और प्लस का बना दो, मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन 8 की पावर 1 तो इससे सीधा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3 2 जो है 3 2 ये कट जाएंगे 8 से, क्या बचेगा ऊपर 2, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 250। क्यों आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की 3 है, मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, 25 5 125, 125 टू जा 250। समझ आया, आगे वाला करते हैं। अब देखिए फोर्थ का सेकंड, एवोल्यूट करना 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। देखो तीनों की पावर सेम है, -1 फिर -1 फिर -1, तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों में से एक पावर लिख दो, जैसे 5 2 जा 10 की पावर -1 लिख दो, ये पूरा सोल्व हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, देखो इसकी और इसकी पावर भी सेम है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, 60 की पावर -1, इसको लिखना है प्लस का, माइनस का नहीं लिखना, 1/60।